एक ऐसा बादशाह जिसकी फौज इतनी बड़ी थी कि जब वो चलते थे तो शहरों के शहर धूप में घुल जाते थे, जिसका गुरूर फिरौन से ज्यादा, जिसका खजाना कारून से भी भरा हुआ, और जिसका नाम सुन के बादशाहों की रातों की नींद उड़ जाती हो। और फिर वो बादशाह अल्लाह के घर काबा को मिटाने निकले, लेकिन न आसमान से पत्थर बरसे, न जमीन फटी, न बिजली गिरी, बल्कि ऐसा कुछ हुआ जो शायद तारीख का सबसे अजीब मोड़ है। वो बादशाह जो काबा को गिराने आया था, वही काबा का सबसे पहला खादिम बन गया। लेकिन उसकी कौम पर एक दिन आसमान फट जाता है, सैलाब शहरों को बहा ले जाता है, और वो कौम जो कल तक गुरूर और ताकत में गुमराह हो चुकी थी, आज वही ताकत पानी में मिट चुकी थी। सवाल ये है, अगर बादशाह खुद ईमान ले आया था तो फिर उसकी कौम पर ऐसा खौफनाक अजाब क्यों आया कि कुरान ने उनका नाम क़यामत तक के लिए हलाकशुदा कौमों में लिख दिया। कौम तुब्बा का ताल्लुक अरब के सबसे नीचे वाले इलाके से था, यमन। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक वक्त था जब यमन दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था। सोना पहाड़ों से निकलता था, साफ पानी दरियाओं में बहता था, शहरों के गिर्द फलों से भरे हुए बाग थे। इनके तिजारती रास्ते पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इस सल्तनत का नाम था हिमयार एम्पायर, और उनके बादशाहों का लक़ब था तुब्बा। जैसे मिस्र के बादशाह फिरौन, वैसे ही यमन के बादशाह तुब्बा। इन सब में सबसे खौफनाक, सबसे ताकतवर एक नाम उभरता है, अबू करीब असद तुब्बा अल हिमयारी। तफसीर के लफ्जों में है, इसकी फौज ऐसी थी कि अरब ने पहले कभी न देखी। हाथी और घोड़ों का समुंदर, तीरंदाज, तलवारबाज, और लश्कर इतना बड़ा कि पहला सिपाही शहर से निकलता तो आखिरी अभी शहर में ही होता। और तुब्बा का नारा था, मैं जमीन का खुदा हूं, जो मेरी हुदूद में आए या तो मेरा होगा या मट्टी का। फतेह करते करते ये लश्कर पहुंचता है अरब के एक खामोश इलाके में, यथरिब। आज का मदीना। उस वक्त सिर्फ खजूर के बागात, कुछ यहूदी कबीले और एक अजीब सी सुकून वाली हवा। तुब्बा ने हुक्म दिया, कल सुबह इस शहर को जला देंगे। लेकिन उस रात उसके ख्वाब में एक नूरानी शख्स आता है जो कहता है, इस जमीन को छोड़ दे, यहां मेरा रसूल आने वाला है। तुब्बा घबरा कर उठता है। सुबह यथरिब के रब्बी खुद उसके दरबार में आते हैं। ऐ बादशाह, अगर तूने इस जमीन को छुआ, तेरी बादशाहत का नामो निशान मिट जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं वो हूं जो शहरों को सांस लेने देता हूं। हम तुझे नहीं, उस नबी के रब का पैगाम सुना रहे हैं जो यहां हिजरत करेगा। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये सुनकर तुब्बा के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई कुव्वत है जो उसके तकब्बुर से भी बड़ी है, और वो पहली दफा अपनी फौज को पीछे हटाता है। मगर शैतान अभी खामोश नहीं था। कुछ लोग तुब्बा के कान में फूंकते हैं, अरब के बीच एक घर है जिसे काबा कहते हैं। लोग वहां सोना चढ़ाते हैं। अगर हम इसे लूट लें तो अरब घुटनों पर आ जाएगा। तुब्बा मुस्कुराया। लश्कर मक्का की तरफ मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हुदूद में दाखिल होता है, तफसीर के मुताबिक तुब्बा पर अचानक एक बीमारी आती है। जिस्म फूल जाता है, आंखें बाहर, जुबान सूख जाती है, सांस टूटने लगती है। फौज डर जाती है, तबीब नाकाम हो जाते हैं, जादू नाकाम, दुआ नाकाम, और फिर वही रब्बी आते हैं। सच बता, तेरे दिल में क्या था?
सच बता, तेरे दिल में क्या था? इस घर को गिराना था। ये अल्लाह का घर है, इसका निगहबान कोई लश्कर नहीं, खुद रब्बुल आलमीन है। अगर बचना चाहता है तो अभी तौबा कर। और तफसीर के मुताबिक जैसे ही तुब्बा ने नीयत बदली, उसकी बीमारी गायब हो गई। तुब्बा काबा में दाखिल होता है, लेकिन बादशाह बनकर नहीं, फकीर बनकर। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, जुबान से सिर्फ एक जुमला निकलता है, मैं गलत था, तू सही है। वो कुर्बानी देता है, सिर्फ जानवरों की नहीं, अपने तकब्बुर की भी। और फिर वो हुक्म देता है, और तारीख का सबसे अजीब मंजर होता है, तुब्बा अपने यमन से खास कपड़ा मंगवाता है, सबसे बेहतरीन, और अपने हाथों से पहली दफा काबा पर घिलाफ चढ़ाता है। काबा पर घिलाफ चढ़ाने के बाद तुब्बा ने सिर्फ तौबा ही नहीं की, बल्कि एक और काम किया। तुब्बा ने एक खत लिखा आखिरी नबी के नाम। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं आपका जमाना पा लेता तो आपकी खिदमत करता। उसने ये खत यथरीब के लोगों को दे दिया और वसीयत की, और तारीख के मुताबिक ये खत नस्लों तक संभाल कर रखा गया और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। इस वाकया का जिक्र कुरान में नहीं आता, लेकिन तफसीर और पुरानी इस्लामी रिवायत में तुब्बा का काबा को घिलाफ चढ़ाने और खत लिखने का एक मशहूर वाकया है। कुरान ने तुब्बा का नाम लिया और तफसीर ने उसका किस्सा खोला। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक तुब्बा दीन हक पर आ चुका था। वो अपनी कौम को बुलाता है, लेकिन उसकी कौम आग की पूजा करती थी, बुतों को रब मानती थी। वो हंसकर कहते थे, तू बूढ़ा हो गया है बादशाह, तुम लोग गुमराह हो चुके हो, अल्लाह को भुलाकर बुतों को सजदा करते हो। और फिर वो फैसला करते हैं, इस चीज का फैसला आग करेगी। यमन में एक रिवायत थी, पहाड़ से एक आग निकलती थी, जालिम को खा जाती थी, मजलूम को छोड़ देती थी। पूरा मुल्क जमा होता है, एक तरफ बुत, एक तरफ तुब्बा और उलमा। आग निकलती है और सीधी बुत परस्तों की तरफ जाती है, उन्हें जलाकर राख कर देती है और तुब्बा के पास आकर ठंडी हो जाती है। हक वाज़े हो जाता है। तुब्बा के मरने के बाद कौम फिर शिर्क में, फिर जुल्म। इनकी हालत तो देखो, लगता है आज खाना नहीं मिलेगा। फिर गुनाह, और फिर अल्लाह का फैसला। पहला अजाब खामोशी से आया, पानी कम होने लगा, बाग पीले होने लगे, जानवर गिरने लगे। ये बस मौसम है, हर साल होता है, अल्लाह का अजाब नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए और पानी वापस नहीं आया। बादशाह ने कहा था, शायद ये रब का गुस्सा हो सकता है। बादशाह कमजोर हो गया था, हम अभी ताकतवर हैं, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। ये वो जुमला था जिसके बाद अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया। फिर एक दिन आसमान फट गया, पहाड़ों से पानी आया, नहरों की तरह नहीं, दीवार की तरह। शहरों के शहर बह गए, महल मिट्टी बन गए। जहां सोना था वहां जिस्म तैर रहे थे। या अल्लाह, बस एक मौका और दे दे। बादशाह सही था, अजाब आ गया, बचा लो, अपने खुदा को बुलाओ। जिस खुदा को बुला रहे थे वो खुद मिट्टी बन चुका था। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, हमने कौम तुब्बा को हलाक कर दिया, क्योंकि वो मुजरिम थे। ना उनका नाम बचा, ना निशान, ना नस्ल, सिर्फ वाकिया और सिर्फ वार्निंग।